जोशीमठ शहर में दरारों का खौफ हर तरफ दिखाई दे रहा है, मगर यह पहली बार नहीं है जब ये शहर किसी बड़े संकट को झेल रहा हो। दरअसल जोशीमठ शहर और इसके आसपास के क्षेत्र ने तबाही की ऐसी कई तस्वीरें देखी हैं। इतिहासकार बताते हैं कि जोशीमठ क्षेत्र का इतिहास आपदाओं से भरा पड़ा है। शायद यही कारण है कि इन्हीं हालातों के बाद मलबे पर बसे शहर की भौगोलिक संरचना बेहद संवेदनशील है, जिसके कारण आज यहाँ एक बार फिर से आपदा जैसे हालात बने हैं। आइए आज हम जोशीमठ कैसे बना इसकी कुछ पौराणिक कथाओं का वर्णन करते हैं। जैसा कि अधिकांश प्राचीन एवं श्रद्धेय स्थलों के लिए होता है, उसी प्रकार जोशीमठ का भूतकाल किंवदंतियों एवं रहस्यों से प्रभावित है, जो इसकी पूर्व प्रधानता को दर्शाता है। माना जाता है कि प्रारंभ में जोशीमठ का क्षेत्र समुद्र में था तथा जब यहाँ पहाड़ उदित हुए तो वह नरसिंह रूपी भगवान विष्णु की तपोभूमि बनी। किंवदंती में दानव हिरण्यकश्यपु तथा उसके पुत्र प्रहलाद की कथा है। हिरण्यकश्यपु को वरदान प्राप्त था कि किसी स्त्री या पुरुष दिन या रात, घर के अंदर या बाहर या तथा किसी शस्त्र के प्रहार द्वारा उसे मारा नहीं जा सकेगा। इसने उसे अहंकारी बना दिया और वह अपने को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में विष्णु की पूजा को वर्जित कर दिया। प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था और यातना एवं सजा के बावजूद वह विष्णु की पूजा करता रहा। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर प्रज्वलित अग्नि में चली जाए, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और होलिका जलकर राख हो गई। अंतिम प्रयास में हिरण्यकश्यपु ने एक लोहे के खंभे को गर्म कर लाल कर दिया तथा प्रहलाद को उसे गले लगाने को कहा। एक बार फिर भगवान विष्णु प्रहलाद को उबारने आ गए। खंभे से भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हुए तथा हिरण्यकश्यपु को चौखट पर गोधूली बेला में आधा मनुष्य आधा जानवर नरसिंह के रूप में अपने पंजों से मार डाला। कहा जाता है कि इस अवसर पर नरसिंह का क्रोध इतना प्रबल था कि हिरण्यकश्यपु को मार डालने के बाद भी कई दिनों तक वे क्रोधित रहे। अंत में भगवती लक्ष्मी ने प्रहलाद से सहायता मांगी और वह तब तक भगवान विष्णु का जप करता रहा जब तक कि वे शांत न हो गए। आज उन्हें जोशीमठ के सर्वोत्तम मंदिर में शांत स्वरूप में देखा जा सकता है। नरसिंह मंदिर से संबद्ध एक अन्य रहस्य का वर्णन स्कंद पुराण के केदारखंड में है। इसके अनुसार शालिग्राम की कलाई दिन पर दिन पतली होती जा रही है। जब यह शरीर से अलग होकर गिर जाएगी तब नर एवं नारायण पर्वतों के टकराने से बद्रीनाथ के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तब भगवान विष्णु की पूजा भविष्य बद्री में होगी, जो तपोवन से 1 किलोमीटर दूर जोशीमठ के निकट है। इस किंवदंती से उदित एक कथा यह है कि इस क्षेत्र के प्रारंभिक राजा वासुदेव का एक वंशज एक दिन शिकार के लिए जंगल गया तथा उसकी अनुपस्थिति में भगवान विष्णु नरसिंह मानव रूप में वहां आए तथा रानी से भोजन की याचना की। रानी ने उन्हें खाने को काफी कुछ दिया तथा खाने के बाद वे वहां राजा के बिस्तर पर सो गए। राजा जब शिकार से वापस आया तो उसने अपने बिस्तर पर एक अजनबी को सोया देखा। उसने अपनी तलवार उठाई और उसकी बांह पर आघात किया, परंतु वहां से रक्त के बदले दूध बह निकला। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए तथा राजा से बताया कि वह उन्हें आघात पहुंचाने का प्रायश्चित करने जोशीमठ छोड़ दे तथा अपना घर कत्यूर में बसा लें। उन्होंने कहा कि जो आघात उन्हें उसने दिया है वह मंदिर में उनकी मूर्ति पर रहेगा और जिस दिन वह गिर जाएगा उस दिन राजा के वंश का अंत हो जाएगा। जोशीमठ ही वह जगह है जहां ज्ञान प्राप्त करने से पहले आदि शंकराचार्य ने शहतूत के पेड़ के नीचे तप किया था। यह कल्पवृक्ष जोशीमठ के पुराने शहर में स्थित है और वर्ष भर सैकड़ों उपासक यहां आते रहते हैं। बद्रीनाथ के विपरीत जोशीमठ प्रथम धाम या मठ है जिसे शंकराचार्य ने स्थापित किया जब वे सनातन धर्म के सुधार के लिए निकले। इसके बाद उन्होंने भारत के 3 कोनों में द्वारका पश्चिम, श्री गौरी दक्षिण और पुरी पूर्व में मठ स्थापित किए। धन्यवाद।